बैंकों में आज से 2000 के नोट बदले जाने लगेंगे। सरकार ने 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट के चलन पर रोक लगाने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने एक बार में 2000 के 10 नोट बदलने की इजाजत दी। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक सहित तमाम बैंकों में बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश को कोर्ट में चुनौती। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की पीआईएल। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव निरपेन मिश्रा ने 2000 के नोट पर दिया बड़ा बयान। निरपेन ने कहा, पीएम मोदी 2000 के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सीमित अवधि और देश में नए नोट छापने की क्षमता पर रखी दलीलों के बाद प्रधानमंत्री तैयार हुए थे। विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे, लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली प्रशासन को लेकर आए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने किए वायदे। 500 में एलपीजी सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का अफस्पा को लेकर बड़ा बयान। कहा, नवंबर तक राज्य से अफस्पा पूरी तरह हटाने की तैयारी। 2000 के नोट बंद करने को लेकर आरबीआई गवर्नर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, लोग पैनिक ना करें, 4 महीने का समय है, आराम से 2000 के नोट जमा किए जाएंगे। 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए, 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज कीजिए। शक्तिकांत दास ने कहा, 2000 का नोट कई वजहों से लाया गया था। नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया गया। 2000 के नोट ने अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं, नोट बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से नोट बदलिए। शक्तिकांत दास बोले, 2000 के नोट का ब्यौरा रखेंगे बैंक। 30 सितंबर तक 2000 के नोट से खरीदारी की जा सकेगी। 50,000 से ज्यादा जमा करने पर जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। सिडनी एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने स्वागत किया। पीएम मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े भारतीय मूल के लोग। प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे वंदे मातरम के नारे। सिडनी के हैरिस पार्क का नाम आज से बदल जाएगा। भारत के सम्मान में आज से इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया हो जाएगा। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच 24 मई को होगी द्विपक्षीय वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल चर्चा सहित आपसी सैन्य संबंध मजबूत करने को लेकर होगी बातचीत। सिडनी में पीएम उद्योगपतियों और प्रमुख कंपनियों के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का दुनिया में डंका। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी को फिजी ने अपने देश के सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात। मोरिस्बी में भारतीय समुदाय पीएम से मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे का सोमवार को दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी ने प्रशांत महासागर के 14 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है।
भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने जरूरत के हर वक्त पर सभी देशों की मदद की है। फिपिक के देश भारत पर विश्वास करें। भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। आज की बैठक फिल्म टूरिज्म पर होगी। बैठक में साल के अंत में G20 पर्यटन मंत्रियों की होने वाली आखिरी मीटिंग के लिए फाइनल व्हाइट पेपर तैयार किया जाएगा। श्रीनगर में सोमवार से ही G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रहे पहले बड़े आयोजन में कल G17 देशों के विदेश मंत्री एक मंच पर नजर आए। G20 बैठक में आए विदेशी मेहमानों के स्वागत में श्रीनगर दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आया। विदेशी राजनयिकों ने डल झील में शिकारा पर सैर का लुत्फ उठाया। बैठक में शिरकत करने आए विदेशी मेहमानों को स्थानीय संस्कृति, रहन सहन और खान पान के साथ गीत संगीत से भी रूबरू कराया जा रहा। G20 बैठक में आए पर्यटन मंत्रियों ने ऑस्कर विजेता गाने नाटू नाटू का भी लुत्फ उठाया। फिल्म अभिनेता रामचरण के साथ दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जेपोक और एक महिला अधिकारी इस गाने पर जमकर थिरके। डल झील के किनारे स्थित सुरम्य शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में बैठक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 दिनों तक चलेगा ये सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल। डल झील में भी NSG के मार्कोस की तैनाती। पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों को डायवर्ट किया है। 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में 30 देशों के मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। G20 बैठक में चीन, तुर्की और सऊदी अरब के बाद एक और देश ने भारत को झटका दिया है। मिस्र ने भी श्रीनगर में हो रही G20 बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन विपक्षी एकता जारी। सोमवार को नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश खड़गे और राहुल की बैठक में 2024 में विपक्षी एकता को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, विपक्षी एकता को लेकर जल्द होगी बड़ी अहम बैठक। दिल्ली में प्रशासनिक कामकाज को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी एकता में दरार। राज्यसभा में अध्यादेश के विरोध पर साथ देने की खबरों का कांग्रेस ने खंडन किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने विपक्षी दलों से अपील की। कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल की पदयात्रा ने लोगों का दिल जीता। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों। कहा, उनके पिता राजीव गांधी के शासनकाल में संसद परिवार में बनी हर बिल्डिंग का उद्घाटन राजीव गांधी ही करते थे। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्रस्तावित संसद के नए भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। राहुल ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों से कराए जाने की मांग की थी। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किसानों ने मुलाकात की। आगरा के किसानों ने लैंड पार्सल और थीम पार्क के लिए अधिग्रहित जमीनों का उचित मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में की सेना की तैनाती। इंटरनेट 5 दिनों के लिए बंद। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने उपद्रवियों को दी 2 टूक चेतावनी। का हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सोमवार को पुलिस ने एक पूर्व विधायक और 2 अन्य लोगों को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। उधर मोरांग में एक खाली पड़े वर्कशॉप को आग लगाकर भाग रहे 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बृजभूषण की चुनौती को बजरंग पुनिया ने स्वीकार किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो नार्को टेस्ट। खाप पंचायत के नार्को टेस्ट के बयान के बाद बृजभूषण ने कहा था, मैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी करवाएं टेस्ट। कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है,
या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। और बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव को बीजेपी आलाकमान ने तलब किया है। नोटिस देकर विप्लव देव को दिल्ली बुलाया गया। विप्लव देव ने एक बयान में कहा था कि कुछ बाहरी लोग बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। विप्लव देव का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विप्लव देव ने कहा, हम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी चलाएंगे। इसी हालिया बयान को लेकर दिल्ली बुलाया गया है। 24 मई से असम के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, 25 मई को अमित शाह गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह 24 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। असम सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के नए भर्ती उम्मीदवारों को लगभग 45,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यूपी में विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करेगी सरकार। बीते साल मदरसों के सर्वे में 8,441 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आधे से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले जो विदेशी चंदे से चल रहे थे। यूपी में विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करेगी सरकार। कांग्रेस नेता अवधेश रॉय हत्याकांड में आरोपी मुख्तार अंसारी को सोमवार को हुई वर्चुअल पेशी। 31 साल पुराने मामले में सुनवाई हुई। अवधेश रॉय मर्डर में कोर्ट 5 जून को सुनाएगी सजा। 3 अगस्त 1991 में हुई इस हत्या में मुख्तार सहित 5 आरोपी हैं। दिल्ली महिला आयोग ने क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन को ट्रोल करने और अपशब्द करने वालों को लिया आड़े हाथों। मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत। सोमवार को अंधेरी स्थित उनके घर के बाथरूम से बरामद हुआ शव। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा। सुनवारा गांव के पास 2 कारों में आमने सामने से टक्कर। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मामले में ईडी के सामने जयंत पाटिल की पेशी। जयंत पाटिल शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र के इस्लामपुर सीट से विधायक जयंत पाटिल को ईडी ने पहला समन 12 मई को भेजा था। जयंत पाटिल ने ईडी से 10 दिनों का समय मांग लिया था, पर दूसरे समन के बाद जयंत पाटिल ईडी दफ्तर पहुंचे। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मामला आज लिस्ट से हटा। पटियाला हाउस कोर्ट अब 25 अगस्त को करेगा सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा में जीएसआरटीसी की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। पूरी हावड़ा वंदे भारत पर तूफान से गिरी पेड़ की शाखा। ड्राइवर केबिन का शीशा टूटा, बिजली गुल हुई। राजधानी दिल्ली सहित यूपी और एमपी के कुछ इलाकों में आज मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन बारिश के साथ मौसम खुशगवां रहने का अनुमान। देश में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य में लोगों को हीट वेव से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इससे पहले 12 मई को साल के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया। यूपी में भी गर्मी पड़ने के आसार। आज हरियाणा, पंजाब, बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने सोमवार से 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया। चेतावनी के बाद यूपीसीएल ने सभी अधिकारियों को अलर्ट किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। यूपी में पान मसाला तंबाकू ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ विशेष जांच अभियान। प्रदेश भर में जांच अभियान चलाने का पत्र सभी अपर आयुक्तों को जारी।
पान मसाला और तंबाकू की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों की पहले होगी डेटा एनालिसिस। मसाला, सुपारी, तंबाकू और इससे जुड़ी दूसरी चीजों को लाने ले जाने वाले वाहनों के भी जांच अभियान को दायरे में रखा गया। मथुरा में पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 31 मोबाइल के साथ साथ 10 लाख रुपए भी बरामद हुए।